आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। युद्ध के बीच, युद्ध के उग्र समय में एक योद्धा ने अपनी कीमती हथियार गलती से पानी में गिरा दिया। यह उसके लिए एक बड़ी आपदा थी, क्योंकि इतनी तलवार खोना केवल एक मूल्यवान और महंगे वस्तु को खोने का अर्थ नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का स्थिति भी कमजोर हो जाती। यह उसके लिए अपनी शक्ति और महत्व का हिस्सा खोने जैसा था। और हमारे लिए 1000 से अधिक वर्षों बाद यह दुर्घटना एक अनमोल खोज बन गई। इस खोज की सबसे आश्चर्यजनक बात है तलवार की संरक्षा। नदी की तल की विशेषताओं और पानी में कम ऑक्सीजन की मात्रा के कारण हथियार को ढकने वाली कीचड़ एक उत्कृष्ट संरक्षणकर्ता बन गई। इसने धातु को पूरी तरह से नष्ट होने और जंग लगने से बचाया, जिससे आज हम उसी हथियार को पकड़ सकते हैं जो 10वीं सदी के स्कैंडिनेवियाई योद्धा का था। यह खोज सिर्फ लोहे या धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वह एक जीवित साक्ष्य है उस युग का, जो वीरता और किंवदंतियों से जुड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि नदी की शांत सतह के नीचे युद्ध, देवताओं और नायकों की पूरी कहानियां छुपी हो सकती हैं, जो अपने समय का इंतजार कर रही हैं फिर से सुनाने के लिए। कभी कभी नदियां न केवल खजाने या प्राचीन वस्तुएं लाती हैं, बल्कि अधिक भयावह और चिंताजनक संकेत भी। 2018 में यूरोप ने एक असामान्य सूखे का सामना किया, जिसने नदियों के जल स्तर में तीव्र गिरावट ला दी। इसके परिणाम स्वरूप पानी के नीचे लंबे समय से छुपे हुए आश्चर्यजनक खोजें सामने आने लगीं। जहां पहले पानी जीवन और नौवहन से भरा था, वहां अब भूखे पत्थर पड़े थे। प्राचीन जल विज्ञान संकेतक जो कई सदियों पहले मानव द्वारा बनाए गए थे, ताक ई भविष्य की पीढ़ियों को आने वाले खतरों से सावधान किया जा सके। ये पत्थर सिर्फ बोल्डर नहीं हैं, बल्कि रहस्यमय संकेत हैं जो मध्य युग में खुदे और नक्काशी किए गए हैं। सदियों से जब जल स्तर संकटपूर्ण स्तर तक गिरता था, इन पत्थरों पर तारीखें और लेखन उकेरे जाते थे जो मानव द्वारा छोड़े गए थे। सूखा जिसने खेतों को उजाड़ दिया, फसलों को नष्ट कर दिया और समृद्ध भूमि को बंजर मैदान में बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक भुखमरी फैल गई और हर साल स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। रोटी की कीमतें असामान्य ऊंचाइयों पर पहुंच गईं, जिससे वह अधिकांश लोगों के लिए पहुंच से बाहर हो गई, और जो लोग गरीबी में थे वे पीड़ा और मृत्यु के लिए अभिशप्त हो गए। इस तरह के भूख के पत्थर का प्रकट होना बड़े पैमाने पर महामारी, सामाजिक उथल पुथल और अनेक मौतों का संकेत था। इस पत्थर पर उकेरी गई हर तारीख यूरोप के इतिहास में अपनी छाप छोड़ती थी, जैसे उसकी स्मृति में एक खरोंच। ऐसी ही तारीखों में से एक है 16वीं सदी का 16वां साल, जब 30 साल का युद्ध शुरू हुआ, जिसने पहले से ही विनाशकारी स्थिति को और भी बदतर बना दिया। 1707 का वर्ष स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध का साक्षी बना और 1742 का वर्ष फिर से फसलों की खराबी और भुखमरी के वर्षों से पहले का था, जिसने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। ये पत्थर सिर्फ मौसम या जलवायु आपदाओं का ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये मानव पीड़ा और विपत्तियों का जीवित वृत्तांत है। आप 2023 के अक्टूबर तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। लोग जो पानी में डूबे हुए थे, पुराने घरों की खिड़कियों में झांक रहे थे, जिनके अंदर लंबे समय से खोई हुई लकड़ी की फर्नीचर के अवशेष देखे जा सकते थे। मेजें, कुर्सियां और अन्य घर एलू वस्तुएं जो भुला दी गई थीं। शहर की दीवारें मजबूत और प्रभावशाली अडिग खड़ी थीं। उनके ऊपर भारी द्वार लगे थे जो अभी भी इस तरह दिख रहे थे जैसे वे किसी भी व्यक्ति के प्रवेश के लिए तैयार हों, जो इस भुलाए गए संसार में कदम रखना चाहता हो। मंदिर वर्षों और जलमग्न परीक्षाओं के बावजूद अपनी सुंदर वक्र छतों को बनाए हुए थे, और उनके गुंबदों पर एक मिथकीय जानवर की मूर्ति जमी हुई थी, प्राचीन विश्वास और किंवदंतियों का प्रतीक। ये सब केवल टूटी फूटी दीवारों और पत्थर के मलबे का ढेर नहीं था, बल्कि यह एक पूरी जलमग्न भूतिया शहर था जो सदाबहार पानी के नीचे सो रहा था, शांति और रहस्य से घिरा हुआ। आज यह स्थान दुनिया के सबसे प्रभावशाली जलमग्न आकर्षणों में से एक माना जाता है। यहां हर डुबकी लगभग अतीत की यात्रा होती है, उस युग में जब यह शहर जीवन और गतिशीलता से भरा था। अनुभवी डाइवर अपने अनुभवों को लगभग रहस्यमय बताते हैं। पानी के बीच से झलकती धूप का प्रकाश प्राचीन पत्थरों पर प्रकाश और छाया का खेल बनाता है, जैसे उन्हें जीवंत कर रहा हो। आवाजों का अभाव,
केवल अपनी सांस और पानी की सरसराहट। यह अनुभूति बढ़ाता है कि आप समय और स्थान दोनों को पार कर गए हैं। इस शहर का इतिहास केवल प्रगति के नाम पर दी गई बलिदानों की कहानी नहीं है, साथ ही यह संरक्षण के चमत्कार की कहानी भी है। पानी, जिसने कभी इस शहर को नष्ट किया था, अब उसका सबसे भरोसेमंद संरक्षक बन गया है। इसने इसे विनाश से, सांस्कृतिक क्रांतियों से, वांदालों से और समय से, जो निर्दयता से अपने रास्ते में सब कुछ मिटा देता है, से सुरक्षित रखा। अब यह सोया हुआ जलमग्न सिंह हमें मानव विरासत की नाजुकता का स्मरण कराता है। यह दिखाता है कि मानव की सबसे भव्य कृतियां भी एक पल में गायब हो सकती हैं और सदियों बाद फिर से दुनिया के सामने एक सुंदर पर दुखद भूत के रूप में प्रकट हो सकती है। इंग्लैंड के यॉर्क विश्वविद्यालय के आसपास हाल ही में एक खोज हुई जो पहली नजर में कुछ खास नहीं लग रही थी। लोहे के युग के प्राचीन बस्ती के बाद बनी एक गंदी खाई में पुरातत्वविदों ने मानव खोपड़ी खोजी। ऐसी खोजें अक्सर मिलती हैं और आमतौर पर इनमें कोई विशेष आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जब एक वैज्ञानिक ने खोपड़ी को हाथ में लिया तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। खोपड़ी के अंदर उसने पीले रंग की झीने पदार्थ देखा। शुरुआत में उसने सोचा कि यह बस मिट्टी या मिट्टी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया और अचानक इसने उसकी मानव ऊतक की सुरक्षा की धारणा को पूरी तरह बदल दिया। इस लगभग 2600 साल पुरानी खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क पाया गया, वह अंग जो सामान्यतः मृत्यु के तुरंत बाद बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। यह लगभग असंभव सा लग रहा था क्योंकि मस्तिष्क लगभग 80% पानी और वसा से बना होता है और आमतौर पर कुछ वर्षों में तरल पदार्थ में बदल जाता है। 2600 साल पुराने इस संरक्षित मस्तिष्क को खोजना एक असली चमत्कार था। वैज्ञानिकों ने, जो विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों से हैं, पुरातत्वविद, रसायनज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट, अपनी संयुक्त कोशिशें की इस रहस्य को सुलझाने के लिए। खोपड़ी एक ऐसे पुरुष की थी जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और वह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहता था। उसकी रीढ़ की हड्डियों पर छोड़े गए निशानों से पता चलता है कि उसे फांसी दी गई थी और फिर उसका सिर काट दिया गया। यह एक बहुत ही असामान्य और संभवतः अनुष्ठानिक हत्या थी। फांसी के बाद उसकी खोपड़ ही को संभवतः गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया था, जो नमी से भरपूर, बिना ऑक्सीजन वाली मिट्टी से भरा था, जो प्राचीन काल में उस नदी के प्रवाह का हिस्सा थी जिसे उस्स नदी कहा जाता था। यही परिस्थितियां, ठंडक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और मिट्टी के अद्वितीय रासायनिक संघटक इस अविश्वसनीय संरक्षण का कारण बने। अनुसंधान से पता चला कि प्रोटीन, जो इस खोपड़ी का हिस्सा थे, संरचना को बनाए रखने में मदद करते थे। वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की जिसने प्राचीन मानव जीवन को समझने के नए आयाम खोल दिए। उन्होंने मुख्य प्रोटीन की पहचान की, जैसे न्यूरोफिलामेंट्स और ग्लियल फाइब्रिलर एसिड प्रोटीन, जो अभी भी मस्तिष्क के ऊतकों की संरचना बनाए रखते थे। ये प्रोटीन, जैसे मजबूत ढांचे की तरह, मस्तिष्क के नरम ऊतक को हजारों वर्षों तक संरक्षित रखते थे। यह उस तरह था जैसे कि 2500 साल पुराने फ्रिज में रखे टॉफी चीज का लगभग बिना बदले ही रह जाना। इस तुलना से यह समझना आसान हो जाता है कि यह खोज कितनी अद्भुत और असामान्य है। इसने अतीत के अध्ययन में एक नई शुरुआत की है। अब वैज्ञानिक समझते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नरम ऊतक बहुत लंबे समय तक संरक्षित रह सकते हैं, जितना पहले सोचा नहीं गया था। यह खोज आशा जगाती है कि भविष्य में हम न केवल अपने प्राचीन पूर्वजों की हड्डियों को खोज पाएंगे, बल्कि उनके आंतरिक अंगों का भी अध्ययन कर पाएंगे। इससे हमें उनके स्वास्थ्य, आहार और बीमारियों के बारे में अमूल्य जानकारी मिल सकेगी, जो सदियों और हजारों वर्षों पहले जीवित थे। हालांकि इस कहानी का एक अंधेरा, लगभग गौथिक पक्ष भी है। हम उस मानव मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं जो रोम के स्थापना काल और ग्रीक दर्शन के उदय के समय का था। हम उसकी संरचना देख सकते हैं, उसके प्रोटीन का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं जान पाएंगे कि उसने अपने अंतिम क्षणों में क्या सोचा। कौन से चित्र, भय या आशाएं उन न्यूरॉन्स में थीं जो चमत्कारिक रूप से आज भी सुरक्षित हैं, समय के गर्त को पार करते हुए। यह मस्तिष्क, जो प्राचीन नदी के तल पर मिला है, केवल एक पुरातात्विक वस्तु नहीं है। यह मानव क्रूरता का मौन गवाह है
और प्रकृति की अविश्वसनीय क्षमता का प्रमाण है कि वह मानव आत्मा के सबसे नाजुक रहस्यों को भी संरक्षित कर सकती है। हर शहर, हर बस्ती अपनी इतिहास की परतों पर बनी होती है, स्मृति के स्तंभों पर, जो कभी कभी बहुत ही अप्रत्याशित कुछ छुपाते हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के राजधानी सैक्रामेंटो के केंद्र में आधुनिक सड़कों और भवनों की नींव के नीचे जहाजों का एक पूरा कब्रिस्तान है। ये जहाज 1839 में शुरू हुई प्रसिद्ध स्वर्ण लूट के समय यहां आए थे। ये सब शुरू हुआ एक व्यक्ति, सैमुअल ब्रेनन से। सोने की खोज के बारे में सुनकर उसने सैन फ्रांसिस्को में सभी खुरपी और फावड़े खरीद लिए और सैक्रामेंटो की ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए, सोना! आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। उनके गुप्त जहाज खानों में एक इतिहास छिपा है, एक ऐसी कहानी जो पागलपन की उस युग की है जब दुनिया के कोनों से आए लोग धन और नई जिंदगी के भ्रामक सपने के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। महाद्वीपों से बहती नदियां पहले यहां सैकड़ों साहसिक खोजकर्ताओं और साहसी यात्रियों को लाईं और फिर वर्षों बाद मानव के साथ मिलकर उन्हें मिट्टी और पानी की परतों के नीचे दफन कर दिया। ये पानी में डूबे हुए जहाजें उस अनूठे समय की गवाही बन गई हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित है। ये याद दिलाती हैं कि कैसे सदियों तक लोग मिथकीय अटलांटिस की खोज में लगे रहे, जो प्राचीन काल से बाती जाती एक प्रसिद्ध द्वीप है। कभी कभी वास्तविक कहानियां भी लेजेंड से कम रोमांचक नहीं होती। ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है हेराक्लियोन शहर की खोज, एक मिस्री बंदरगाह जो फारोस के देश का मुख्य समुद्री द्वार था, और यह प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया की स्थापना से बहुत पहले अस्तित्व में आया था। यह बंदरगाह 1200 वर्षों तक रहा और इसके बारे में केवल प्राचीन स्रोतों से जाना जाता है, मुख्य रूप से हेरोडोटस और अन्य प्राचीन यूनानी इतिहासकारों के ग्रंथों से। माना जाता था कि यह या तो एक मिथक है या पहले से ज्ञात किसी शहर का दूसरा नाम। लेकिन सब कुछ बदल गया 20वीं सदी में, जब फ्रेंच समुद्र विज्ञानवेत्ता फ्रैंक गोर्डियू ने एक सनसनीखेज खोज की। समुद्र के तल को स्कैन करने वाले आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए उसकी टीम ने अब्बू किर जिले के खाड़ी में मिस्र के तट के पास केवल कुछ पुरावशेष नहीं, बल्कि एक पूरी डूब चुकी शहर की खोज की। यह शहर अचानक लगभग 7वीं सदी ईस्वी के दौरान पानी में समा गया, संभवतः भूकंप के कारण, जिसने भूमि को कमजोर कर दिया। रेत और मिट्टी जिन पर यह शहर खड़ा था पानी में बदल गई और हेराक्लियोन पूरी तरह से समुद्र में समा गया। डूबे हुए खजाने में से एक विशेष रूप से चौंकाने वाला था, एक विशाल मूर्ति जो लाल ग्रेनाइट से बनी थी, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर से अधिक थी। यह नदी के देवता हैप्पी का चित्रण था, जो नदी और उपजाऊपन का संरक्षक था, लेकिन उससे भी अधिक प्रभावशाली थी लगभग पूरी तरह से संरक्षित एक बाज देवता की मूर्ति, जो शहर के मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। यह मूर्ति गहरे ग्रेनाइट से तराशी गई थी और सदियों की गहराइयों से शाही शांति के साथ देख रही थी। कल्पना कीजिए कि जब उनके जल परी प्रकाश ने पहली बार इस प्राचीन देवता का चेहरा उजागर किया, तो पुरातत्वविदों का अनुभव कैसा रहा जब वे पानी की धुंधली परत से बाहर निकली इस मूर्ति को पहली बार देख रहे थे। यह मूर्ति था जो प्राचीन मिस्री पैंथियन में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक था। इसे शक्तिशाली देवताओं असिरिस और ईसिदा का पुत्र माना जाता था। मिस्री मिथक में यह राजा की सत्ता का प्रतीक था, देश और उसके लोगों का रक्षक। इसकी छवि इतनी महत्वपूर्ण थी कि देश के मुख्य बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर खड़ी घोर की मूर्ति सभी के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई, जो समुद्र से आने या जाने वाले यात्रियों को याद दिलाती थी कि वे देवताओं की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, मिस्र की पवित्र भूमि में। इन विशाल मूर्तियों को समुद्र की गहराइयों से निकालना सबसे कठिन इंजीनियरिंग कार्यों में से एक था, जिसमें कई घंटे मेहनत और सटीकता की आवश्यकता थी। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। इसमें कहा गया है कि जब तक यूफ्रेट नदी सोने के पहाड़ को उजागर नहीं कर लेती, तब तक घड़ी नहीं आएगी जब लोग लड़ेंगे। इस भविष्यवाणी में संकेत दिया गया है कि इस पहाड़, जिसे नबी के अनुसार जमीन के नीचे छिपा हुआ माना जाता है, से लोग भविष्य में खजाना पाएंगे, सोना, सिक्के और रत्न। यह भी कहा गया है कि इस खजाने के लिए संघर्ष के दौरान 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और केवल एक ही जीवित बचेगा।
सदियों से यह भविष्यवाणी को एक रूपक के रूप में माना जाता रहा है, जो धन, सत्ता और भाग्य के लिए संघर्ष का प्रतीक है। हालांकि आज स्थिति बदल गई है, जब स्थानीय निवास ईऔर तस्कर वास्तव में सूखे हुए नदी के किनारों पर प्राचीन सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य पुरातात्विक वस्तुएं पाते हैं, तो यह रूपक बहुत ही भयावह वास्तविकता में बदल जाता है। अभी तक यह बात सोने के पहाड़ की नहीं, बल्कि उन खोजों की है जो भारी हलचल पैदा कर रही हैं और इन खजानों पर नियंत्रण को लेकर स्थानीय संघर्षों को जन्म दे रही हैं। उसी समय एक और अधिक भयावह और डरावनी भविष्यवाणी भी है। यह ईसाई बाइबल प्रकाशन की पुस्तक में दर्ज है। इसमें 6 स्वर्गदूतों के बारे में कहा गया है, जो अपोकैलिप्स की तुरियों को बजाते हैं, जो संकेत करते हैं कि आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं।